नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर एक बड़ा अपडेट आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के तरफ से, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि केस में खारिज नहीं होगी हिंदू पक्ष की याचिका। अब यहां पर हम विस्तार से ये समझेंगे कि हिंदू पक्ष ने जो याचिका दायर किया था और उसमें कुल मिलाकर के 18 याचिका था, तो उस 18 याचिका में किन किन बिंदुओं को लेकर के बात किया गया। दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी इस 18 याचिका के खिलाफ, हिंदू पक्ष के खिलाफ, और मुस्लिम पक्ष का क्या मांग था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों नहीं माना मुस्लिम पक्ष की बात को, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और यह भी हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का पूरा जो मसला है वह क्या है। ये जो शाही ईदगाह वाला मामला है इसको पूरे विस्तार से देखेंगे। देखिए, यहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाह मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। यह पूरी तरह से अभी जो जानकारी है, मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज जो हैं जस्टिस मयंक कुमार जैन के द्वारा किया जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई करने योग्य मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह कहना था कि इन याचिकाओं पर विचार ना किया जाए और उनके भी पक्ष को सुना जाए, लेकिन यहां पर जज साहब ने कहा कि नहीं, इन याचिकाओं को खारिज नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर जरा बात करते हैं। इसमें इन्होंने कुछ एक्ट का हवाला दिया है और कहा है कि इन एक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये जो कुछ रूल और रेगुलेशन है इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दीजिए। क्या क्या है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हम बाद में चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये बेहद जरूरी है, आपके एग्जाम वगैरह के लिहाज से भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट के तहत कहा गया कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दीजिए। ठीक है। और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष ने याचिका में जो सारे दावे किए हुए वे सारे दावे जो हैं निराधार हैं। अब क्या क्या दावे हैं जरा इसको देखते हैं। 18 याचिका मैंने कहा कि पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो अब देखते हैं क्या क्या था। पहला था कि यहां पर जो मुद्दे हैं इस चीज को सबसे पहले ये देख लीजिए। भूमि मुक्त कराने और सर्वे के लिए 18 याचिका दायर किया गया था। तो ये जो 18 याचिका है इसका उद्देश्य यहां आपको दिख जाएगा, विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। पहला केस देख लीजिए, श्री कृष्ण विराजमान मामला। इसमें क्या है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई, तो पहला मसला यहां से जाता है। दूसरा जो है, शाही ईदगाह का सर्वे कराने की बात कहा गया। हिंदू पक्ष के द्वारा कहा गया कि ये जो शाही ईदगाह है इसमें ऐसे तमाम तरह के सबूत मिले हैं जो कि किसी मंदिर के हैं, वह मस्जिद नहीं हो सकता है, तो यहां पर दूसरा था। उसके बाद आगरा कोर्ट में बनी मस्जिद में दबी हैं प्राचीन मूर्तियां, यह भी कहा गया एक याचिका में। उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने सर्वे की मांग कर दी है, यह याचिका है। और दूसरा जो है यहां पर पांचवा देखेंगे याचिका, मीना मस्जिद का कराया जा रहा है विस्तारीकरण, तो एक मसला यह भी है श्री कृष्ण जन्मभूमि को कराया जाए मुक्त, एक याचिका यह भी है। भूमि मुक्त कराने की याचिका दाखिल की गई, 7 याचिका यहां हो गया। इसके अलावा 11 ऐसे याचिका हैं जो व्यक्तिगत रूप से आए हैं, व्यक्तिगत रूप से दायर किया गया है। तो ये जो 18 मसले हैं इस पर चर्चा किया जाना है, इस पर अब सुनवाई शुरू हो जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। देखिए यहां पर जो है ये विवाद कैसे आगे बढ़ता है, इसके पृष्ठभूमि को जरा यहां पर समझ लेते हैं। यदि आप मथुरा कभी भ्रमण करने गए होंगे और नहीं गए होंगे तो एक बार आप जा सकते हैं, वहां पर इस चीजों को आप देख भी सकते हैं। एक तरफ जहां आपको मंदिर दिखेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहीं पर आपको दूसरी तरफ जो है शाही ईदगाह भी देखने को मिल जाएगा। और कहा जाता है कि यहां पर श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है, आप जाकर के इन सब चीजों को थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। देखिए, मथुरा में मंदिर मस्जिद का पूरा विवाद जो है वह 13.37 एकड़ जमीन का है। जिस परिसर में यह मंदिर और मस्जिद है, करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है यहां, और 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद है। याचिका में ईदगाह हटाकर मंदिर को यह जमीन देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में ही श्री कृष्ण का गर्भगृह है, यह बात यहां पर दावा किया गया। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा। हिंदू पक्ष का तर्क क्या है? सबसे पहला तर्क है कि मस्जिद भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया है। इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जिससे यह साबित होता है कि यहां पर मंदिर ही है, यह मस्जिद नहीं हो सकता है। भवन के शीर्ष पर कहा गया है कि यहां पर कलश है और एक शिखर है, जबकि मस्जिद में ऐसा नहीं होता है। मस्जिद का ढांचा जो है
वह हिंदू स्थापत्य शैली का दिखता है। मुख्य द्वार के ऊपर एक स्तंभ के शीर्ष पर कमल आकार चिन्ह का होना भी बताया गया है, जो कि मंदिरों पर ही होता है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की जगह को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस जमीन पर मंदिर बनाने के लिए एक उचित ट्रस्ट बनाया जाए, यह भी हिंदू पक्ष का यहां पर मांग है। अब देखिए इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष का क्या तर्क है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच वर्ष 1968 में एक समझौता हुआ था। अब हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि हम इस समझौते को अब नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो बातें हैं, यह मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि इस समझौते को जो आप नहीं मान रहे हैं, दरअसल यह पूरी तरह से अतार्किक बातें हैं, यह समझौता खारिज नहीं किया जा सकता है। और चूंकि यह मसला जो है यह न्यायालय में चलाने के योग्य ही नहीं है। उपासना स्थल कानून जो है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया, कहा गया कि इसके अंतर्गत मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। भारत की आजादी जो है 15 अगस्त 1947 हुआ और उस दिन धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी रही है, जिस भी धार्मिक स्थल की, आज भी वैसी ही बनी रहनी चाहिए। लिमिटेशन एक्ट और वर्क अधिनियम के अंतर्गत ही इस मामले को देखा जाना चाहिए। यह मामला जो है न्यायालय के पास नहीं जाना चाहिए, यही बातें कहा गया है। इस विवाद की सुनवाई के लिए कहा गया है कि यह सुनवाई करना भी है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए, यह मामला सिविल कोर्ट में नहीं सुना जाना चाहिए। यह सब मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि यह बातें खारिज कर दी गई। अब यहां पर एक जो मुख्य बातें हैं, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, इसको समझते हैं। 18 सितंबर 1991 को यह पारित किया गया। इसका उद्देश्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर यह क्यों आया। मस्जिदों और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर होने वाले जो सांप्रदायिक दायित्व चल रहे थे, जो एक तरह से दंगा फसाद चल रहा था, इसको समाप्त करना इस अधिनियम का उद्देश्य रहा। देखा गया कि लंबे समय तक यह अधिनियम अगर आप देखेंगे तो अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहा है। हालांकि कुछ जगह अगर देखेंगे जो छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे, नहीं तो लगभग ये अधिनियम अपने उद्देश्य में कामयाब रहा है। अब इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या इलाहाबाद न्यायालय ने जिस तरह से 18 याचिका जो हिंदू पक्ष के द्वारा दायर किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष के याचिका को खारिज कर दिया है? इन तमाम बिंदु पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।